तो भाई जहाँ तक करा, बस बहुत है भाई। ये जहाँ तक मैंने तुम्हें कराया था, मैं बताया था कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालने बताया था संख्या, ये किस तरीके से निकालते हैं, सीखा था, आता है, सॉल्व होते हैं। आइए करते हैं, बोर्ड पे आइए। पहला सवाल आपके सामने, 61 प्लस 128 रूट 3, इसको रूट से बाहर निकालोगे कितना मान आएगा? इसको रूट से बाहर निकालना है, बस भाई इस संख्या को निकाल दीजिए। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन आपका जोर शोर से स्वागत करें, टेंशन ना लो, सवाल करो तुम। देखो मैंने कहा था इसको पहले फैक्टर करो, इसमें से पहले 2 अलग करोगे, रह गया 14 रूट 3। तो बताया कि तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो योग ये दिया हुआ तुम्हें, यहाँ से तोड़ना है तुम्हें, 2 को अलग कर दो, जो बच गया उसको a और b में तोड़ना है। तो ये तुम्हारा a बच गया, क्यों 2 अलग कर दे, 14 रह गया। और 14 रूट 3 को तुम्हें फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर तो 14 रूट 3 आए, और इनका स्क्वायर करने पर तुम्हारा 61 आना चाहिए। अब टू कितने तरीके से तोड़ सकते हो? 14 रूट 3, 7 2 रूट 3, 14, या हो सकता है तुम इधर ले लो, 7 ले लो, ये 3 तरीके हैं। अब ये देखना है कि इनका स्क्वायर करने पर तुम्हारा 61 आना चाहिए। अगर तुमने यहाँ स्क्वायर किया, 7 का होता 49, और रूट 3 का 3 और 49 दिया, वो 150 थोड़ा कम आएगा, तो ये तो होगा नहीं। और 14 का स्क्वायर वैसे ही पता है बहुत ज़्यादा, तो ये तो आ रहा होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। अब अगर चेक कर सकते हो कि यही है कि नहीं, तो इसका 49 और इसका 4 4 या 12 जोड़ोगे 61, सही है। इसका मतलब है कि तुम्हारा 7 रूट 3, 2 रूट 3, इसका परफेक्ट बनेगा, बीच में प्लस है, मतलब बीच में प्लस आएगा, तो कितना आएगा 7 प्लस 2 रूट 3, 2 से बाहर निकालोगे, ये आंसर है, ये आंसर है इसका। आया कि नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर है? क्यों? तो अगला क्वेश्चन, 74 माइनस 12 रूट 30, इसको जवाब निकालना है। जल्दी जल्दी फास्ट निकालना है, कितनी जल्दी निकाल सकते हो? तो यहाँ पे हमारा 94 भाई, 94 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो कैसे तोड़ना था, अब इसको तोड़ोगे तो देखो 6 रूट 30 आ गया, 2 लग करिए तुमने। अब इसको तोड़ोगे 3 तरीके हैं, 6 रूट 30, 2 रूट 30 किया गया, और ये हो सकता है 3 इधर कर लो, 2 इधर ले लो, हमारी मर्जी है। और चेक करो भाई, 6 का 36 और रूट 3 का 30, 36 हो गया तुम्हारा 66, नहीं बेटा। यहाँ करोगे 30 का 30 और 3 9, 90, इसका 9 हो जाएगा ना, तो 30 गुणा 90 180 हो रहा है, 30 27 270 आ रहा है, 2 भाई जी यहाँ से करोगे, सही सवाल भी गलत लगते हैं। यहाँ करोगे 30 गुणा 9 प्लस 4, 9 3 27, सही 274, तो यहाँ इसका मतलब 274 था यहाँ पे होगा। तो भाई हो सकता है इसमें 74 ही लिखा है, तो हो सकता है 274 हो, गलती लग गया हो। और क्यों यहाँ करोगे 30 और 4 करोगे 120 प्लस 9, तो यहाँ पे 129 आ रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा 274 आ रहा है, तो इसका मतलब 274 होगा वहाँ पे, ठीक है, मैं सही करूँगा। तो यहाँ से बनाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3 रूट 30 माइनस 2, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। कोई बात नहीं, लिखने में हो सकता गलत हो गया हो। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, इधर लिख रहा हूँ 1/,
7 माइनस 4√3, इसका मान कितना होगा? और मैंने तुम्हें कल बताया था कि कभी भी आंसर निकालते समय संख्या रूट में नीचे नहीं, अपॉन में नहीं आनी चाहिए, ऊपर में चाहिए, वैसे ऊपर में आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करो पहले। देखो ये क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो मैंने शुरुआत में ये क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन कराया था मैंने ये। तो इसको अगर फैक्टर करोगे तो 2√3, इसको तोड़ोगे 2√3, इसका उसका 4, इसका 3 जोड़ोगे 7, तो इसको निकालोगे 1/2 ये आएगा। अब मैं कहा कि अपॉन में रूट नहीं आ सकता, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ, रिवर्स में गुणा कर दो, रिवर्स साइन का। अब ये तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, डिफरेंस लोगे 1, तो क्या आएगा तुम्हारा केवल? रेशनलाइजेशन बड़े अच्छे से समझाया था मैंने उस दिन। तुम्हारा न समझ में आने का पहला कारण यही है कि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, घर जाके खुल के नहीं देखते हो किताब। अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ ऐसा ही, ठीक है? आपके मुंह पर एक और क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ, कीजिए सॉल्व कीजिए। इसका मैंने कहा था मैं इससे पहले 2 अलग करूँ, तो 6 ये बचा √2। अब इसके फैक्टर करने हैं तुम्हें, और इसके फैक्टर करने के ऐसे फैक्टर करने हैं, उनका स्क्वायर करने पर 70 आ जाए यूँ करके, और फैक्टर करके देख कितना कर सकता है। अगर इसका फैक्टर भी करोगे 2 3 ये आएगा, 3 2 है, 2 गुणा 3 गुणा ये, सही है। अब भाई इसको अलग अलग ब्रेक करना है कि स्क्वायर करके जोड़ने पर 70 आ जाए। हो सकता है तुम ऐसे ले लो, इन दोनों को साथ में लिख लो, इसे अलग कर लो। हो सकता है इसको इसके साथ ले लो, तुम्हारी मर्जी दिमाग में आए तो ये अलग कर लो। हो सकता है तुम इसको इसके साथ ले लो, तो 2 अलग ले लो, ये 3 फैक्टर हो गए तुम्हारे। अब देखो किसका स्क्वायर करने पर आ रहा है, 6 का 36 होता है, क्या 70 आएगा? नहीं आएगा। तो एक बात तो लिख देते थे। अब इसका करोगे 3 का 9, 2 का 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 70 है, ठीक है, सही है हमारा। इसे करोगे तो इसका 4 9 9 30 27, तो इसका ही करते हुए 9 9 30 27, ये तो होगा नहीं 27 बैठ रहा है तुम्हारा, ये बच गया। अब यहाँ पे तुम्हारा आएगा 1/, यहाँ करोगे ये बड़ा कौन सा तुम्हारा, ये वाला 3 3 प्लस 2√2, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो रिवर्स गुणा कर दोगे, तो है अर्थात 3 का 9, इसका 8, इसका करोगे 8, इसका करोगे 9, बीच में माइनस आ जाएगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1। तो डायरेक्ट आता अगर इसका डिफरेंस करके देख लो, 1 आ रहा तो 1 लो, जितना डिफरेंस आ रहा है उतना लिख दो। तो 1 आ रहा है तो लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी। आंसर है भाई जी, 9 का और 8 डिफरेंस कितना आएगा भाई? अगर तुम्हारे पास a प्लस बी है और तुमने a माइनस बी का गुणा कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, और दोनों का स्क्वायर करना है और डिफरेंस देखना है बस। और जितना डिफरेंस आ जाए उतना नीचे लिखना बस तुम्हें। अब इतनी बात समझाने में क्या प्रॉब्लम है? बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये बिगाड़ दो पहले, और ध्यान से करना अच्छे से। दे रहा है 14/48 प्लस 30√2 का मान क्या होगा, ठीक है? बस बोली खाली मैंने क्या मान होगा। देखो अब करना है इसका यहाँ करोगे
15√2। इसको तोड़ोगे तो हो सकता है तुम ऐसे ले लो, हो सकता है इस रूट तुम 3 को इधर ले लो, 2 को 5√2 3 आ गया। अब करके देखो दोनों से किसका आ रहा है, तो 25 25 नहीं 50, तो ये तो होगा नहीं तुम्हारा, फिर यही बचा तुम्हारा। ठीक है, अब क्या करोगे, 14 5 प्लस ये आ गया तुम्हारा, इसका रेशनलाइजेशन करोगे, रिवर्स गुणा कर दोगे। ठीक है, अब ऊपर तुम्हारा वो आ गया। अब इधर देखो, इसका 25, इसका करोगे 3 9 9 तो नहीं 18, डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा, 7 का। ठीक है, अब इसका मतलब 7 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आएगा 2 5 माइनस 3√2, ये आंसर आएगा। जा कोई 70 माइनस 42 अपॉन 2 वो √2 ना इसका 70 माइनस कहाँ से, 70 माइनस 42√2 इसका हाँ क्या है, दिखा रहेगा मैं यार दे देख, ऐसा करेगा, इसका स्क्वायर कर, क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर, यहाँ तुम्हारा 14 ये आ गया, यहाँ करेगा 5 का स्क्वायर 25, इसका 18, डिफरेंस कितना आएगा 14, कितना आएगा 7, 7 से काटेगा 2 बार, तो गुणा करेगा भाई, ये आएगा। ज़्यादा हो तो अंदर गुणा कर सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो। तो भाई डिफरेंस देखना था हर बार, कि एक बार प्लस का करा, प्लस की संख्या तो माइनस से गुणा कर रहे हो तो डिफरेंस नहीं देखोगे, a² माइनस b² बन रहा है तो डिफरेंस नहीं देखना पड़ेगा तुम्हें। ज़्यादा डिफरेंस ये होता है कि डिफरेंस तुम्हें मतलब एक आता है, एक का भाई जरूरी तो नहीं हर बार एक का दें, नहीं हो सकता है संख्या को 14 का डिफरेंस हो, उस संख्या ऐसे तो 2 का डिफरेंस हो, डिफरेंस देखना पड़ेगा। एक है तो मत लिखो, है तो लिखो उसे, आ गया। आगे चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, देखो इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बड़ा √2 अच्छा वो स्क्वायर की लाइन है कौन सी याद है इसकी वैल्यू जानी बताइए, 7 प्लस √2 वो आगे 7 प्लस इसका डाइट करोगे इसको तो कितना आएगा 5, ये आएगा, तो 5 का 25 √3 का 3 28 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 5 प्लस √3, इसका इतना आया तुम्हारा माइनस, इसका निकालोगे भाई तो यहाँ पे 2√3 ये बचा, और 2 का 4 √3 का 3 यूँ 7 बट रहा है, इसका मतलब क्या है 2 माइनस ये है तुम्हारा। और भाई जैसे कोष्टक खोलोगे ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस √3 माइनस ये प्लस हो गया तुम्हारा। अब भाई इसमें से घटा दो कितना देगा 3 और √3 2√3, ये आंसर है आपको। ये लाइन में गलत कर रहा आज का अंदर कटो कटाओ अरे वो अब आगे चलते हैं, अब तो सीरीज ध्यान समझना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं और गलती होने के चांस क्या हैं तुम देख के खुद कहोगे, ये लगेगा कि इसका भिन्न में दिया हुआ और गुणा कर दो और योग गुणा के योग कर दो, आसान लगेगा। और करना कैसे, अब देखो भाई, अब तुम्हें इतना पता है कि 1/a प्लस 1/b लिखा है, तो क्या करोगे इसको भाई, तो यहाँ करोगे भाई तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ठीक है, और यहीं पे a माइनस बी नहीं 1/a माइनस 1/b क्या करोगे b माइनस a/a b, अगर मैंने भाई ये लिखा 1/6
इसको क्या कह सकते हो भाई? तो यहाँ देखोगे कि ए और बी, तो ये है तुम्हारा, याद नहीं, यहाँ बनेगा यहाँ से तुम्हारा, ठीक है, मान से ए और बी 6 दिया हुआ है, बी माइनस ए या ए माइनस कैसे लिख सकते हो, जो संख्या बड़ी होगी वो आगे आएगी तुम्हारी। भाई इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। अब अनुमान की ये है कि ए बी को ऐसा तोड़ो, ये तोड़ो, इसका डिफरेंस जो होगा वो ऊपर लिखा हुआ वो आ जाएगा। अनुमान के 6 को ऐसा तोड़ना है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो आसान क्या आएगा कि 3 2, तो इसका क्या लिख दोगे 1/2 माइनस 1/3 लिख दोगे कि भाई गुणा करोगे एलसीएम 6 आएगा तुम्हारा, 3 और 2 डिफरेंस लोगे कितना आएगा 1 हो गया। गुणा के अब दिमाग आएगा कैसे करना है, अगर मैंने यहीं 2 लिख दिया और नीचे लिख दिया मैंने 35, अब तोड़ो। अब क्या मतलब है कि अब तुम्हारा दिख रहा है कि 2 डिफरेंस है, 2 के गैप में तोड़ना है, तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि 7 गुणा 5 आ रहा है, तो कह दो 1/5 तोड़ने के बाद यहाँ पर 2 नहीं लिखना तुम्हें, 1/5 में लेके 1/5 और 1/7 लिख दोगे। भाई अपने आप तो लोगे ना, तो अपने आप आ जाएगा। 7 ऐसे में आओगे, 7 और 7 तो 5 5 माइनस 5 और 5 7 35, तो डिफरेंस लोगे अपने आप ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है। अब तुम्हें ये लिख के देगा, ये तुम्हें करना है, आया था तुम्हें नहीं आया? अब हम बताते हैं तो क्वेश्चन कैसे आएगा। भाई क्वेश्चन तो करने दो पहले, उसके बाद कराया नहीं, उससे पहले हो गया था, आया था। अब देख लो भाई, मैंने अभी टॉपिक नहीं कराया, उसका क्वेश्चन आ गया भैया ना, ये सीरीज दी है। अब भाई पहले सबसे पहले दिमाग तो आना चाहिए कि हमेशा जो संख्या नीचे दी है या ऐसे लिख सकता है या इसको 2 गुना हो सके ऐसे लिख दे, तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक ऑलरेडी दे रहा है वो, ठीक है। अब ब्रेक ऑलरेडी दे रहा है तो ये देखना है कि इनके बीच का डिफरेंस ऊपर लिख के दे रहा है, और कभी भी ये नहीं होगा कि यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का या 3 का, नहीं, सेम डिफरेंस पूरी सीरीज दी होगी तुम्हें, एक सीरीज होगी तो एक चेक कर लिया कि 1 का डिफरेंस है, सही है, ऊपर लिखा हुआ है। अगर नहीं है तो तुम्हें 2 का डिफरेंस होता तो 2 होता, नहीं होता तो गुणा करना पड़ता। गुणा कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 का भाग करने पर, वो आगे से कहूँगा। तो इसका मतलब है इसको ब्रेक करोगे कैसे लिखोगे 1/1 माइनस 1/2, इसको 1/2 प्लस माइनस 1/3, इसको लिखोगे 1/3 माइनस 1/4, ऐसे लिखते जाओगे 1/9 माइनस 1/10। देखो क्योंकि तुम देख रही हो कि तुमने जैसे 6 को तोड़ा 2 और 3 में, तो 1/2 आगे आया, 1/3 में, मतलब छोटी संख्या पीछे आगे थी, बड़ी संख्या पीछे है। ये 3 है 5 है, बड़ी संख्या का आगे ले भाई, ऊपर 3 नीचे का, मैंने वो नहीं कहा ना वो 1/2 है, नीचे 3 है भाई, संख्या छोटी है, 1/2 तो बड़ी है, छोटी है, मैं वो नहीं कह रहा, 2 और 3 की बात कर रहा हूँ केवल, कि 2 छोटा है तो मैंने इधर लिखा, 3 बड़ा है तो इधर लगा मैंने, तो हमेशा ऐसे लिखना है, छोटी संख्या आगे बड़ी संख्या पीछे, बेसिकली बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है, तो ब्रेक ऐसे ही करना है। अब तुम कौन सी, अरे कोई जरूरत नहीं है भाई, कट जाएगी, सब कटता जाएगा, बचा क्या, सिर्फ फर्स्ट माइनस लास्ट, इसको करोगे तो 9/10, ये आंसर है। मतलब वो बात बहुत बढ़िया है, लेकिन जी बस एक चीज समझ नहीं आई, क्या माइनस तुमने लगा दिया, ये माइनस कैसे आया भाई, नहीं गुणा नहीं, वो प्लस ही है, ये प्लस ही है, ठीक है, बस यहाँ माइनस है, ये बीच में आ रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे तुमने ये संख्या लिखी थी, मान लो 12, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो बेसिकली ये 1/3 माइनस 1/4 से इसको ही चेंज करके हमने लिखी थी, तो ऑलरेडी माइनस आ जाता, और इनके बीच का डिफरेंस ही तुम्हारा ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें, ये था। अब यहाँ से देखोगे तो इसका तुम्हारी किताब में एक डायरेक्ट फॉर्म में लिखा होगा, वो क्या लिखा हुआ होगा, इधर आ रहा है तुम्हें, 1/प्रथम
-1 अपॉन अंतिम और 1 अपॉन अंतर। ये डायरेक्ट में लिखा होता है क्योंकि ये बीच की संख्या कट जाती है। प्रथम यह था, अंतिम 1/10 और डिफरेंस लोगे 1/, डिफरेंस कितने का था? 1 का था, 1/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते। ये फॉर्मूला तुम्हारी किताब में डायरेक्ट लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी बीच की संख्या कट जाती है। और कभी ऐसा आ गया कि मतलब मैंने ऐसे लिख दिया 1/15, ठीक है, या फिर मैं इसको ले सकता हूँ, इसी को 1/3 गुणा 5। अब तो दिख रहा है कि डिफरेंस तो 2 का है लेकिन यहाँ 1 लिखा हुआ है, कोई तो नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ करोगे तो यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है, तो 1/2। प्रथम संख्या देखो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, डायरेक्ट ही तुम्हारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं लिखे हम, जो लोग 1/3 माइनस 1/5। तो ऐसा सॉल्व करो ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर अभी जाने जाना है। तो बताया कि ये समझाया, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? ये इसके और भी वेरिएबल आएंगे तुम्हारे, क्या 1 संख्या दी है, 2 संख्या दी है, 3 संख्या दी जाए, 4 संख्या दी जाए, 5 दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक दे सकता है। 3 तक दिया है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा 4 तक दे सकता है तुम्हें, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सवाल पूछ रहा हूँ, बता दो 2 मिनट में सबको समझ आ जाएगा। देखो सर। हाँ जी, हम बोल रहे हो आ गया। घर पे जाकर इसकी प्रैक्टिस करना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।